याद रखना है कलमा, फिर उसके बाद नमाज, फिर रोज़ा, फिर उसके बाद ज़कात, फिर उसके बाद हज। तो आज हमने इन पांचों को डिस्कस करना है। इनमें कौन कौन से बेसिकली जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इस्लाम का जो पहला रुकन है वो तो कलमा शहादत है जी, लेकिन उस पर तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन नमाज आज हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। नमाज की रिकतें कितनी हैं, नमाज में फ़र्ज़ कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, और उसके साथ आप ये ध्यान में रखिएगा कि नमाज जो है उसमें आगे जो आ जाती हैं कि खफ़ी नमाजें कौन सी हैं, जेरी नमाजें कौन सी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जी। तो पहला क्वेश्चन आपने याद रखना है कि फ़र्ज़ नमाज़ों की तादाद कितनी है। तो आपने याद रखें कि 5 फ़र्ज़ नमाजें हैं जी। कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहले याद रखिएगा फजर है, फिर उसके बाद ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरब और फिर इशा। ये 5 जो है बेसिकली फ़र्ज़ नमाजें हैं जी। तो उसके बाद आप देखें कि वो कहता है कौन सा रुकन इस्लाम है जो ज़मीन की बजाय आसमान पे फ़र्ज़ हुआ जी, वो भी नमाज है जी। और किस मौके पे नमाज फ़र्ज़ हुई थी? वो शब महराज 10 नबवी को फ़र्ज़ हुई थी जी, ये भी याद रखिएगा। पहला किबला हमारा कौन सा था जी? बैतुल मुक़द्दस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जी। तो ये आपने याद रखना है कि बैतुल मुक़द्दस था और 2 हिजरी को किबला चेंज होके खाना काबा हुआ था जी। आपने याद रखना है कि खाना काबा जो है ये 2 हिजरी को चेंज हो गया जी, और हमारा ये किबला जो है वो। उसके बाद आप देखें जी तो आगे आ जाता है इस्लाम की पहली मस्जिद जो है वो मस्जिद कुबा है जी। और आपने याद रखना है कि नमाज के जो लुग़वी मैनी है दुआ के हैं जी। नमाज का जो मेन मैनी है वो आपने याद रखना है दुआ करना। तो नमाज, उसके बाद आप देखें कि नमाज के फ़राइज़ जो हैं, तकबीर तहरीमा है, उसमें आप देखें कि रकू है, उसके बाद क़याम है और सजदा और कादा, ये सारे फ़राइज़ में आते हैं जी। बेसिकली सबसे पहले है क़याम, बल्कि तकबीर पढ़ना जो है, ठीक है जी। तकबीर तहरीमा है, उसके बाद आप याद रखें कि क़याम है जी, क़याम के बाद रकू है, रकू के बाद सजदा है और उसके बाद कादा है जी, यानी अत्ताहियात। तो ये सारे आपने याद रखना है कि नमाज के क्या हैं जी, ये फ़राइज़ हैं जी। और मुनाफ़िकीन की मस्जिद का ज़िक्र आपको बताया था, ये ग़ज़वा तबूक के मौके पे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे के ख़त्म करवाई थी मस्जिद ज़र्रार। ये याद रखिएगा जी, ग़ज़वा मतलब है कि तबूक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन को सारा जो है सिस्टम ख़त्म करवा दिया था जी। ज़र्रार मस्जिद जो है ये नाम है, ये मुनाफ़िकीन की मस्जिद का नाम है जी। उसके बाद आप देखें तो 2 तरह की नमाज़ें होती हैं जो आपने ज़हन में रखना है कि नमाज़ों की 2 किस्में हैं जी। जो एक नमाज को जेरी नमाज पढ़ा जाता है, दूसरी नमाज को खफ़ी नमाज। ये कौन कौन सी नमाजें हैं जी? जो जेरी हैं और दूसरी जो है वो खफ़ी हैं जी, जिनमें खुफिया तलावत नहीं होती जी। अब ये देखिएगा जेरी और में इनमें फ़र्क क्या है जी। ये देखें जी, ये जेरी हैं और दूसरी हैं खफ़ी। खफ़ी होती हैं बेसिकली ज़ोहर और असर की नमाज जो है उनको खफ़ी पढ़ते हैं, यानी कि उनमें मौलवी जो है वो तलावत, जो इमाम है वो ऊंचे अल्फाज में नहीं करता जी। लेकिन जो जेरी नमाजें हैं उनमें मतलब है इमाम तलावत करता है ओपन, मतलब है कि वो बोलता है। जैसे अब मगरब की नमाज है तो उसमें तलावत होती है, शाह की नमाज, फजर की नमाज, उन्हें जहरी नमाजें बोलते हैं जी। तो सलावात वुस्ता आप याद रखिएगा, एक है सलावात वुस्ता, ये असर की नमाज को बोलते हैं कि मिडल वाली नमाज कौन सी है, यानी 2 पहले 2 आखिर में, तो दरमियान में सलावात वुस्ता है जी।
अच्छा जी, अब दो तरह के आपने बंदे याद रखने हैं कि आपने याद रखना है, जो ये होता है अपना इमाम के बाद मुक्तदी, मुक्तदी वो बंदा होता है जी, उनकी तीन किस्में हैं जी, आपने याद रखना है। एक है मदरक, एक है मसबूक, एक को बोलते हैं लाहक। ये तीन किस्में याद रखिएगा। ये वो बंदा है जी जिसको जब इमाम ने तकबीर तहरीमा इमाम के पीछे पढ़ी गई तो उससे ये शामिल हुआ और पूरी नमाज इसने कंप्लीट की, इसको बोलते हैं मदरक। ये बंदा जो है, ये स्टार्ट में इसकी ना शुरू से 2 या 3 या 1 रिकत इसकी मिस हो गई है, इसको बोलते हैं मसबूक। ये शामिल तो शुरू में बिल्कुल साथ हुआ था जी, लेकिन किसी वजह से इसकी बाद में 1 या 2 रिकतें मिस हो गई हैं, ये बाद वाला है जी। तो इसको याद रखिएगा, इसका शुरू से मिस हुई हैं, उसकी बाद में हुई हैं। समझ आ गई जी। लाहक का मतलब है कि ये शामिल तो स्टार्ट में हुआ था, लेकिन वुजू टूट जाने की वजह से या किसी और मसले की वजह से इसकी ना मतलब है कि रिकतें मिस हो गई हैं बाद में, लेकिन ये शुरू में मिस हुआ है, बाद में इसकी पूरी हैं। ये मदरक जो है इस ऐसा मुक्तदी है जिसकी दोनों मतलब है कि टोटल कंप्लीट जो है वो इसकी रिकतें थी जी इमाम के पीछे, तो इसको हम बोलते हैं मदरक, मसबूक और लाहक। ये याद रखिएगा जी, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुक्तदी की किस्में याद रखना है, नमाजों की किस्में याद रखिएगा जी। उसके बाद आप देखें जी आगे, नमाज तरावी को बोलते हैं सुन्नत मुआक्कदा। नमाज तरावी सुन्नत है जी, लेकिन नमाज वितर वाजिब है। आपने याद रखना है कि तरावी आ जाए तो इसका ज़हन में रखिएगा कि ये सुन्नत है जी, कई दफ़ा आ चुका है, सुन्नत मुआक्कदा है जी, लेकिन वितर क्या है जी, वितर वाजिब है। वितर आपने याद रखना है, ये वाजिब है जी। और इसके बाद अगर आप देखें तो दुआए कनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है, तो ये नमाज इशा है जी। नमाज कसर आपने याद रखना है जी। एक नमाज होती है जी नमाज कसर है जी, ये तकरीबन जो है वो 57 माइल आपने याद रखना है जी। कि एक बंदा जो है वो सफ़र करता है जी, और वो तकरीबन आपने याद रखना है कि वो सफ़र के दौरान जो है उसको तकरीबन सफ़र कितना है जी, तकरीबन 57 माइल का वो सफ़र करता है। अगर वो घर से इरादा करके जाता है कि वो जो सफ़र कर रहा है वो 15 दिन तक वहीं पे स्टे करेगा, तो फिर तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर वो 15 दिन से कम का इरादा करता है तो फिर वो कसर नमाज करेगा। कसर का मतलब यह है कि फ़र्ज़ अगर 4 हैं तो 2 पढ़ेगा, 4 फ़र्ज़ को कम करके क्या करेगा जी, 2 पढ़ेगा जी। आपको पता है मगरिब की जो कसर है ना वो नहीं होती, ना ही फजर की कसर होती है, क्योंकि फजर के 2 हैं और मगरिब के 3 हैं, तो उनकी कसर नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा कि कसर नमाज जो है इसका मेन मकसद है सहूलत प्रोवाइड करना। कल आपसे पूछ सकते हैं ये कसर नमाज क्या है, तो कसर नमाज वो नमाज है जी जिसमें 57 माइल कम अज़ कम सफ़र हो, क्योंकि पुराने दौर में लोग घोड़ों पे सफ़र करते थे, तो इस अंदाज में जो है कि ऊँटों घोड़ों पे, तो टाइम की को सेव करने के लिए उनको छूट दी गई है। ये सिर्फ छूट कहाँ पे होती है जी, आपने याद रखना है कि ये बेसिकली फ़र्ज़ नमाज में मतलब है कि 4 फ़र्ज़ की जगह पे 2 फ़र्ज़ पढ़े जा सकते हैं, बाकी नमाज उसी तरह आपने पढ़नी है। तो ये आपने ज़हन में रखिएगा जी कि नमाज कसर कितने माइल्स पे अलाउ है जी, 57, लेकिन इसमें साथ शर्त है 15 दिन की।
अगर एक बंदा मिसाल है कि वो एक जगह पे जा रहा है जहाँ पे 57 माइल का ये टाइम मतलब है उसको लगेगा, अपना किलोमीटर माइल सफ़र करेगा, तो वहाँ पे उसने 15 दिन का अगर इरादा घर से कर लिया है, चाहे वो 15 दिन वहाँ पे स्टे नहीं करता, लेकिन अगर उसका 15 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा है तो वो कसर नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका इरादा तो 15 दिन रहने का नहीं था लेकिन उसको रहना पड़ जाता है, तो लेकिन वो कसर ही करता रहेगा, क्योंकि उसका इरादा था कि वो 15 दिन जो है वो स्टे नहीं करेगा, लेकिन वो उतने दिन गुजर गया, फिर उसे आगे और रहना पड़ गया, तो आप याद रखें कि वो कसर ही करता रहेगा। ये ज़हन में सवाल जो है वो रखिएगा जी। अब आप देखें जी कि अजान में अल्लाह अकबर जो है ये कितनी दफ़ा आता है जी? 6 दफ़ा अल्लाह अकबर आता है जी। और आपने याद रखना है कि 5 नमाजें हैं जी, 5 नमाजों में वैसे तो 48 रिकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि 17 फ़र्ज रकाते हैं जी। फ़र्ज रिकतें कितनी हैं जी? वो है 17 आप याद रखें। और तहज्जुद की नमाज में आपने याद रखना है कि बेसिकली कितनी रिकतें होती हैं जी? तहज्जुद का मतलब होता है नींद को तोड़ के उठना, तो तहज्जुद आपने ज़हन में रखना है कि इसमें 2 रिकतें होती हैं जी। बेसिकली 2 नफल पढ़ने ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बंदा ज़्यादा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है जी। तो आपने याद रखें कि तहज्जुद जो है वो 2 रिकतें। नमाज जनाजा में आपने याद रखना है कि कितने सजदे होते हैं? कोई सजदा नहीं होता। 2 सजदों के दरमियान जो वक्फ़ा करते हैं ना, उसको बोलते हैं जलसा। आप ये देखें कि 2 सजदों के दरमियान जो उठते हैं, उस वक्फ़ा करते हैं, उसको क्या, उसका नाम दिया गया। इस तरह के ये लफ्ज़ याद रखिएगा, कई दफ़ा पेपर में ये पूछे जा चुके हैं। तो जलसा आपने याद रखना है जी कि 2 सजदों के दरमियान जो गैप है वो जलसा है जी, और सजदा फ़र्ज है जी। कोमा क्या होता है? रकू के बाद उठना जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं जी? कोमा। आप देखिए, रकू क़याम के बाद रकू में जाते हैं, रकू से वापस जब आते हैं तो उसे कोमा बोलते हैं। सजदों के दरमियान जो वक्फ़ा करते हैं 2 सजदों को, उसे जलसा बोलते हैं। तो आप याद रखें, कोमा जो है ये वाजिब है, जलसा जो है ये भी वाजिब है। सॉरी, जलसा फ़र्ज कह रहा था, जलसा भी वाजिब है, कोमा भी वाजिब है। नमाज जुमा फ़र्ज है जी, और नमाज जनाजा फ़र्ज कफ़ाया है। नमाज जनाजा आपने याद रखना है कि फ़र्ज कफ़ाया है। अब एक नमाज है जी, नमाज कसूफ से बोलते हैं जी। आप याद रखें कि नमाज कसूफ ये हमने शुरू में पढ़ा था जी, और एक नमाज है खसूफ। ये याद रखिएगा, जो कसूफ है ना, ये सूरज गिरन लगने पे पढ़ी जाती है जी, और ये खसूफ जो है ना, ये आपने याद रखना है, ये चांद गिरन के लगने पे। चांद गिरन पे कौन सी है जी? नमाज खसूफ, खे वाली है जी, और दूसरे पे नमाज कसूफ है जी। एक नमाज इस्तिखारा है जी। आपने याद रखना है, नमाज इस्तिखारा वो नमाज होती है जी जिसमें हम जो है वो अल्लाह से एक सिग्नल मांग रहे होते हैं कि जो हम काम करने वाले हैं क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, उसको हम बोलते हैं नमाज इस्तिखारा। आप याद रखें कि जी नफली नमाजें जो हैं वो कितनी हैं, तो बेसिकली आप देख लें कि तकरीबन जो हैं वो मेन जो तो वो तो आती हैं। आप ये देखें कि जिस तरह तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, ठीक है ना, ये तकरीबन क्या बनती हैं? 4 नफली नमाजें मेन बनती हैं। यानी तहज्जुद जो है वो नींद को तोड़ के उठना, उसके बाद फजर की नमाज के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं इशराक, और थोड़ा सा जब सूरज ऊपर आ जाता है उस वक़्त जो पढ़ी जाती है उसको पढ़ते हैं चाश्त। और उसके बाद आपने याद रखना है कि जो मगरब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है उसका नाम याद रखिएगा अवाबीन। अवाबीन जो है ये आपने याद रखना है, ये मगरब की नमाज के बाद जो है वो पढ़ी जाती है जी।
तो अवाबीन। तो 4 मेन जो है नफल है। वैसे तो आपको पता है कि नफली नमाजें वैसे तो आप देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे नमाज कसूफ़ है, खसूफ़ है, नमाज इस्तकारा, नमाज तहियतुल जो है वो मस्जिद आती है, नमाज हाजत है। तो इस तरह नफल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो रूटीन वाले हैं वो ये 4 जो है ना बेसिकली आते हैं जी। तो इनको याद रखिएगा जी। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं जी, 13 सुनते हैं। तो आपने याद रखें कि जब इब्तदाई दौर था तो उस वक़्त सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़ी जाती थीं। तो अब आप ये देखें जी कि ये हमने थोड़ा सा बेसिक MCQs किए नमाज के, मज़ीद हम आपको आगे ले चलते हैं। तो आगे आप देखें नमाज फ़र्ज़ हुई थी 27 रजब मेराज को, यह जी 10 नबवी को। तो आपने याद रखना है कि 17 फ़र्ज़ जो है वो रिखते हैं जी, जो नमाज पंजगाना में पढ़ी जाती हैं। नमाज जो है वो ईदैन की 2 नमाजें और वितर। वो कहता है कि कितनी नमाज़ों को वाजिब करार दिया गया है, तो 3 नमाज़ों को, ईदैन की 2 और वितर। ये आप याद रखें कि जो 2 ईदें हैं ना जी, वो भी ईद दैन का भी याद रखिएगा, ये वाजिब है, और वितर की नमाज भी वाजिब है जी। तो आपने याद रखना है कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ईदैन जो है ये वाजिब हैं, फ़र्ज़ हैं या सुन्नत हैं। तो आपने याद रखना है कि ये वाजिब हैं जी, लेकिन नमाज तरावी जो है ये सुन्नत है जी। अच्छा जी, आगे देखें, एक होता है सजदा सहू। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जी। आपने याद रखें कि नमाज के अंदर सजदा सहाव इसे भी पढ़ते हैं जी। ये बेसिकली ये होता है कि अगर कोई चीज़ आप भूल गए हैं नमाज के दौरान, तो उसमें आपने ना याद रखना है कि फिर दोबारा से 2 सजदे करके तो दोबारा से कादा किया जाता है, अत्तहियात बैठ के, तो सारी नमाज दोबारा से पढ़ी जाती है। उसको बोलते हैं सजदा साहब, यानी कि ये गलती को दूर करने के लिए होता है जी। तकबीरे तहरीमा से क्या मुराद है जी? आपने याद रखना है कि नमाज की नीयत बांध के वक़्त अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथों को जो कान से लगाया जाता है ना, तो उसको तकबीरे तहरीमा बोलते हैं जी। कादा ऊला और कादा आखिर, आप याद रखें कि 2 तरह के जो है कि 2 तरह के कादे हैं जी। एक आप देखें 4 रिकत नमाज आप पढ़ते हैं, तो एक 2 रिकत के बाद कादा होता है, उसे कादा ऊला बोलते हैं। और एक है कि 4 रिकत के बाद जो होता है उसको कादा आखिरा यानी आखिर वाला होता है। तो आप याद रखें कि ये 2 ज़हन में रखिएगा जी। उसके बाद आप देखें आगे आ जाएगा जी कि सूरत फातिहा हर रिकत में पढ़ी जाती है जी। और आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वितर कितने होते हैं? 3। और वितर हैं क्या जी? ये वाजिब हैं जी। जो बाजमात नमाज अदा करना है ये सुन्नत मुआक्कदा है जी, ज़हन में रखिएगा, सुन्नत मुआक्कदा। बाजमात नमाज जो है वो अदा करना क्या है जी? ये सुन्नत मुआक्कदा है जी। अच्छा जी, तो नमाज को हम डिस्कस कर रहे थे जी। इसमें मज़ीद आप देखें तो जो क्वेश्चन और आ सकता है जी, इसमें आप देखें कि ये हर आकल और बालग पे नमाज जो है वो फ़र्ज़ आ जाती है जी। आप देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे प्यार से मस्जिद ले जाएं, और अगर 10 साल का हो जाए तो नहीं जाता तो उसको मार के भी मस्जिद ले जाया जा सकता है जी। आप देखें कि नमाज में ना पहले
जो है सलाम वगैरह अलाउ था जी। आपने याद रखें कि सलाम जो है जैसे नमाज के दौरान मतलब बातचीत अलाउ थी, लेकिन 2 हिजरी में ये बिल्कुल बैन कर दिया गया कि नमाज के दौरान कोई बंदा भी जो है वो जो है ये नहीं करेगा जी। इसके तरह मतलब है कि उसको पाबंदी लगा दी कि अब मतलब है नमाज के दरमियान किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। और आप देखें नमाज की अदायगी के लिए अच्छे लिबास की पाक साफ होने की जो शर्त है वो सूरत निसा और सूरत मुदस्सर में बताई गई है जी। आगे आप देखें तो आपको मतलब है कि पता होना चाहिए कि जो नमाज है ना जी, नमाज मतलब आप देखें कि वो कहते हैं कि जो नमाज पढ़ने का तरीका, ये तो सब आप लोगों को इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जी। उसमें आगे आप देखें तो आ जाएगा जी नमाज जुमा। नमाज जुमा के बारे में हम देखते हैं कि ये कहाँ पे सबसे पहले जुमा जो है वो हज़रत मसअब बिन उमैर ने पढ़ाया था जी। और हजूर ने जुमा की नमाज सबसे पहले किस मकाम पे अदा की गई है? बनी सालम बिन औफ। एक तो आपने याद रखना है कि हज़रत मसअब बिन उमैर ने पढ़ाई थी जी नमाज, और बनी सालम बिन औफ वहाँ की मस्जिद थी, वहाँ पे जी पढ़ी गई है जी। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। और अब ये देखें कि जुमा की नमाज जो है, पहली नमाज जो जुमा की हुई थी उसमें तकरीबन 40 अफराद ने हिस्सा लिया था जी। आप याद रखें कि जो जुमा की नमाज मदीना में हुई थी उसमें पहले कितने अफराद ने हिस्सा लिया जी? 40 अफराद ने हिस्सा लिया था। और उसके लिए आप देखें कि जुमा बेसिकली एक गैदरिंग का है जी कि ईदैन भी एक बड़ी गैदरिंग है जी। 2 हिजरी को ईद की नमाज फ़र्ज हुई है जी। और आपने याद रखना है कि 2 हिजरी में ईद उल फितर 2 रिखते हैं जी। और तमाम जो है ईद उल अज़हा में भी 2 ही रिखते हैं, 6 तकबीरें ज़ायदा होती हैं। ईदैन में आपने याद रखना है कि 2 तो रिकत है जी नमाज, और इसमें 6 तकबीर हैं जी। तकबीरें कितनी हैं जी? 6। ये 6 तकबीरें ज़ायदा ईदैन की नमाज में होती हैं जी। तो कुर्बानी ईद उल अज़हा जो है वो कुर्बानी वाली ईद है जी। और आपने याद रखना है कि उसके बाद नवाफल का पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं कि जिसमें तहज्जुद और इशराक, नमाज तरावी आप याद रखें तो नमाज तरावी जो है ये बाजमात जो है वो शुरू हुई थी हज़रत उमर के दौर में जी। और काब बिन हज़रत अबी बिन काब ये वो सहाबी हैं जी। ये ऑब्जेक्टिव बड़ा अहम है जी कि पहली दफ़ा हज़रत उमर के दौर में हज़रत अबी बिन काब उन्होंने बाजमात जो है वो नमाज तरावी जो है वो पढ़ाई थी जी। तो अबी बिन काब हज़रत उमर के दौर में बाकायदा जो है नमाज बाजमात को जो पहले इमाम है ना जी वो अबी बिन काब हैं जी। और आपने याद रखना है कि हज़रत उमर के दौर में शुरू हुई थी नमाज तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है जी। नमाज जनाजा का अगर आप देखें तो एक तो सबसे पहले 4 तकबीरें होती हैं जी नमाज जनाजा में, सजदा कोई नहीं होता जी। और आपने याद रखना है कि नमाज जनाजा के साथ अगर आप देखें तो मैयत की जो कफन है उसमें 3 कपड़े होते हैं मर्द के और 5 कपड़े होते हैं औरत के। और ये ताक सफ़ें बनाई जाती हैं जी क्योंकि जुफ्त नहीं होती। ये भी याद रखिएगा कि या 1 होगी या 3 होंगी या 5 होंगी, इस तरह नमाज जनाजा की जो है वो होती हैं जी सफ़ें भी। और आपने याद रखें कि नमाज जनाजा कब्रिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती जी, उसके साथ जो है वो जनाजे गाह एक अलहदा जगह बनाई जाती है, वहाँ पे नमाज हो सकती है जी। फिर आप ये देखें कि वज़ू जो है नमाज के लिए वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं जी। वज़ू के दौरान जो है आप याद रखें 13 सुन्नतें हैं वज़ू की। और वज़ू जो है आप देखें सूरत माइदा में इसका ज़िक्र आया है जी। वज़ू का ज़िक्र जो है वो आपने याद रखना है कि सूरत माइदा में ज़िक्र आया जी। और तयम्मुम भी आपने याद रखना है सूरत माइदा में है जी। ये दोनों ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जी। आप याद रखें कि सूरत माइदा जो है उसमें तयम्मुम का भी और वज़ू का भी दोनों का ज़िक्र जो है वो
यहाँ पे सूरत माइदा में आया है जी। अज़ान आप देखें जी, तो अज़ान का मेन मकसद तो हज़रत उमर के दौर आप देखें ना कि हज़रत उज़ैफ़ा है जी, एक सहाबी, उनको बेसिकली ये कलामात जो है वो सिखाए गए थे जी। और उसके बाद अज़ान जो है इसमें 6 दफ़ा अल्लाह अकबर जो है वो कहा जाता है जी। अज़ान सुन्नत मुअक्कदा है। अज़ान के बारे में आ जाए तो ये क्या है जी, सुन्नत है लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है जी, ये ज़हन में रखिएगा जी। जैसे कि आप देखें कि नमाज तरावी सुन्नत है, ईदैन और वितर जो हैं ये वाजिब हैं जी, और 5 नमाजें जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। इसी तरह आपने याद रखना है कि जो नमाज अपना अज़ान है ये सुन्नत मुअक्कदा है जी। आपने याद रखना है अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन बोलते हैं और तकबीर कहने वाले को मुकब्बर बोलते हैं। तकबीर जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, मुकब्बर, और वो क्या होता है, मुअज़्ज़िन। मुअज़्ज़िन अज़ान देने वाला और तकबीर पढ़ने वाला मुकब्बर है जी। तो ये भी अहम क्वेश्चन है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जो है ये हज़रत उमर के दौर में इजाफ़ा हुआ जी। ये फ़जर की नमाज के अंदर आपने याद रखना है कि फ़जर की नमाज में ये बेसिकली जो है वो इजाफ़ा हुआ जी। हाँ, ये जो नमाज के कलामात है ना, ये बेसिकली आप याद रखिएगा कि क्योंकि ये आइडिया हज़रत उमर का था, लेकिन ये कलामात बेसिकली अब्दुल्ला बिन, हज़रत उज़ैफ़ा नहीं है, बेसिकली अब्दुल्ला बिन ज़ैद हैं जी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ये उनको कलामात हालते ख्वाब में सुनाई दिए थे कि इस तरह कोई बंदा जो है वो अज़ान पढ़ रहा था। तो वो अल्फाज जो है मतलब है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद है जी, उनको सुनाई दिए थे। फिर उसी तरह इनको रेंज कर दिया गया जी। तो अब आप ये देखें जी, तयम्मुम भी 4 हिजरी को है जी। 4 हिजरी को सूरत माइदा में ही इसका जिक्र भी आता है। और आपको होता है ये कब, इसकी वजह क्या बनी थी कि जब हज़रत आयशा सदीक़ा जो है वो ग़ज़वा बनी मस्तलक पे गए हुए थे, इशू ये हुआ था कि वहाँ पे हज़रत आयशा का हार गुम हो गया। और उस जगह पे जब हार गुम हुआ है तो वहाँ पे सहाबा उस हार को ढूंढते रहे, नमाज का टाइम हो गया। तो वहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अब क्या करना है, टाइम तो जा रहा है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। तो इस पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम का, उस वक्त हुक्म आया था जी तयम्मुम कर लें, कि मिट्टी पे हाथ मारें, पाक मिट्टी पे, और बाजुओं पे और चेहरे पे लगा लें। तो आपने याद रखना कि इस तरह मतलब है कि ये जो अपना है तयम्मुम, ये आपने इसका अहकामात हैं जी। 4 हिजरी, ये याद रखिएगा 4 हिजरी है, सूरत माइदा है जी। पहले सिर्फ वुज़ू था, फिर उसके बाद क्या हो गया जी कि ये मतलब है कि आ गया जी अपना तयम्मुम। उसके बाद आप देखें तो आपने याद रखना है जी कि आगे आ जाता है नमाज के बाद तीसरा जो अरकान इस्लाम है वो बेसिकली आ जाता है रोज़ा। रोज़ा आप देखें तो एक तो है इस्लाम का महीना जो है वो, जो आपने याद रखना है कि रमज़ान जो है ये इस्लाम का 9वां महीना है जी। ये कई दफ़ा आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन आ चुका है। सोम बोलते हैं ढाल को, रोज़ा क्या है जी, ये ढाल है जी। ये आपने याद रखना है गुनाहों के, मैं ना चले जाना है, थोड़ी देर रुक जाए उसके बाद चले जाए। आधा घंटा। अच्छा जी, आप ये देखें कि रोज़ा जो है वो आपने याद रखें कि ये क्या है जी, कि इसको बोलते हैं ढाल। और ये रोज़ा फ़र्ज़ कब हुआ है जी, ये 2 हिजरी। ये ज़हन रखिएगा, कुछ लोग यकम हिजरी का लगा देते हैं, गलती कर देते हैं। तो 2 हिजरी आपने याद रखना है। ईदैन भी हैं, रोज़ा भी, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है तो फिर ईद शुरू हुई है। तो आपने याद रखें कि रोज़ा जो है इसको ढाल बोला जाता है। रोज़ा
जो है ये इस्लाम का तीसरा रुकन है जी। इस्लाम में बेसिकली जो है वो आपने याद रखना है कि कितने दिनों के रोज़े जो है ना वो नहीं रखने का हुक्म है जी। वो बेसिकली ईद 2 ईदों के रोज़े नहीं हैं, और उसके बाद हज के दिनों में जिन्हें हम अयामे तशरीक बोलते हैं जी, उनके रोज़े जो हैं मतलब है कि जो मतलब हज के दिन है उनमें रोज़ा रखना भी जो है वो अलाउ नहीं है जी। तो 5 दिनों में, सारे साल में 5 दिन आप रोज़ा नहीं रख सकते जी। आप देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही भी रमज़ान में नाज़िल हुई थी, ग़ज़वा बदर भी रमज़ान में हुआ था, ग़ज़वा फ़तह मक्का भी रमज़ान में हुआ था जी, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप देखें आगे कि कौन सा बंदा जो है वो रोज़ा नहीं रख सकता जी। जो बीमार होगा, लागर बीमार है, ठीक है जी, जिसके पास मतलब है कि जो किसी बीमारी में ऐसा मुबतला है या कमज़ोर है, उसको मतलब है कि रोज़ा नहीं वो रख सकता जी, उसको माफ़ी है जी। अगर वो ज़्यादा बीमार है तो रोज़ी, लेकिन अगर सेहत याब हो जाए तो दोबारा वो किफ़ारा अदा करेगा या दोबारा से रोज़े रखेगा जी। तो अब आप ये देखें जी कि इसके 3 अशरे होते हैं। एक अशरा रहमत होता है जी, पहला अशरा जो है वो अशरा रहमत है जी। फिर उसके बाद क्या हो जाता है जी, दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा होता है, और तीसरा अशरा जो है वो क्या होता है जी, जहन्नम से निजात का। तो आपने याद रखना है रमज़ान के पहले 10 दिन जो है वो रहमत है जी, तीसरा जो है कि मगफिरत है, और जहन्नम से निजात तीसरा अशरा जो है वो। और आपको होता है कि तीसरे अशरे में क्या रखा जाता है जी, इत्काफ बैठते हैं जी आखिरी 10 दिन। ये आपने याद रखना है कि ये इत्काफ सुन्नत है जी बेसिकली। तो आपने याद रखना है कि ये इत्काफ जो है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर बैठना चाहिए जी। तो लेकिन आप देखें नफली इत्काफ जो है वो इसके अलावा भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन जो हमारे और यहूदो नसारा के रोज़े हैं उनमें फ़र्क क्या है कि उनमें सहरी नहीं होती। मुसलमानों को अल्लाह ने सहरी भी दी और अफ्तारी भी दी, लेकिन जो जूज़ का जो है उसमें सहरी नहीं है जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ्तारी करते हैं, उनका रोज़ा लंबा होता है जी। उसके बाद आप देखें कि इत्काफ बैठना है रमज़ानुल मुबारक 20 रमज़ान को ग़रूब आफ्ताब के वक़्त बैठा जाता है जी, और ये सुन्नत मुआक्कदा है जी। इत्काफ रमज़ानुल मुबारक का होना जो है ये आखिरी 10 दिन बैठना ज़रूरी है जी। उसके बाद आप देखें कि इत्काफ का भी आपको पता चल गया कि यानी कि 20 वाली रात रमज़ानुल मुबारक जो है कि 20 को आपने बैठना है। और आप याद रखिए कि जो जब तक आगे चांद नया नज़र नहीं आएगा यानी कि शवाल का, उस वक़्त मतलब है आप क्या करेंगे जी, आप मतलब उस चांद के नज़र आने तक मतलब है कि बैठना ज़रूरी है। ज़कात आप याद रखें जी कि चौथा आ जाता है जी तज़किया करना। ज़कात का मेन काम क्या है, पाक करना। और आपने याद रखें कि ज़कात जो है इसके बाकायदा अहकामात जो है वो बेसिकली 8 हिजरी को मुकम्मल आ गए थे, लेकिन 2 हिजरी को मतलब है नमाज के साथ आप देखें ना, आकीमुस्सलात व आतु ज़कात, तो नमाज और ज़कात का ज़िक्र तकरीबन 32 दफ़ा आया है जी। नमाज के साथ जो ज़कात का ज़िक्र है ये आपने याद रखना है कि 32 जो है कि दफ़ा ये आया है जी। तो ज़कात जो है वो आगे इसको डिस्कस करते हैं जी कि क्या है जी। ज़कात जो है वो देखें जी कि कितने ऊँट होंगे तो ज़कात होगी। 5 ऊँट होंगे तो ज़कात 1 बकरी ज़कात है जी। अब ये देखें कि 5 ऊँट हैं तो 1 बकरी ज़कात है। 30 से आप ये देखें कि 30 गाय भैंसे हैं तो 1 बकरी ज़कात है जी। और 40 बकरियां भेड़ें और मतलब दुम्बे वगैरह हों तो 1 बकरी ज़कात है जी। फिर 7.5 तोले सोना हो, ठीक है जी। आपने याद रखना है कि सोना जो है वो
7.5 तोले है, चांदी जो है वो 52.5 तोले है जी। तो इस पे ज़कात वाजिब होती है। जिस बंदे के पास 4 ऊँट हैं उस पे ज़कात नहीं लगेगी, और जिस पे मतलब है कि जिसके पास 29 गाय हैं उस पे भी ज़कात नहीं लगेगी। तो आपने याद रखना है कि ज़कात लगेगी जब उसके पास 5 ऊँट, 30 गाय या भैंसें, 40 बकरियां और या 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी होगी तो उसको। एक बड़ा अहम क्वेश्चन आपने याद रखना है जी कि ये जो है ना, ये ज़कात का जो माल है ये आपने याद रखें कि ये होता है, तकसीम होगा जी बेसिकली मसाकीनों के अंदर है, गरीबों के अंदर है, यतीमों के अंदर है जी। तो 8 मसारफीन ज़कात हैं जी, जिनमें आप देखें मुसाफिर भी हो सकता है, उस बीमार अपना ये जो है कैदी भी हो सकता है, जो लोग नए मुसलमान हुए हैं वो भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है कि ज़कात आपने याद रखना है कि तकरीबन 8 मसारफीन ज़कात हैं जी, जिनको मतलब है कि ज़कात जो है वो लग सकती है जी। क्योंकि इन्नमा सदकातो लिल फुकराए वल गुरबाए वल मसाकीन, आपने याद रखना है कि 8 मसारफीन ज़कात हैं जी। और मुकम्मल अहकामात जो है ना वो याद रखिएगा 2 हिजरी में स्टार्ट हुई है, 9 हिजरी, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी कि 8 हिजरी का मैंने आपको बताया, ये 9 हिजरी आपने याद रखना है जी कि मुकम्मल अहकामात जो है वो 9 हिजरी को इसके आए हैं जी। 8 अपना 2 हिजरी को स्टार्ट हुई है और 8 हिजरी को मतलब है कि ये मुकम्मल अहकामात जो है वो ज़कात के आए हैं जी। उसके बाद आप देखें तो आपने याद रखना है कि उशर जो है, उशर बोलते हैं 10वां हिस्सा, यानी कि जो फसल है उसमें जो भी आपका मतलब है कि प्रॉफिट होगा, जो आपकी फसल होगी उसका 10वां हिस्सा आपने क्या करना है जी, वो दे देना है अल्लाह के रास्ते में। 2 तरह की ये चीज़ है जी, एक तो है कि जो नहरी निज़ाम है, नहरी निज़ाम या आर्टिफिशियल वे से जो सैराब होगी वो 10वां नहीं देगा जी, वो 20वां हिस्सा देगा। और जो बरानी ज़मीन है, जो बारिश से मतलब है कि बारिश से होगी, मतलब जिसमें सैराब की जाएगी, वो 10वां हिस्सा देगा। तो आप याद रखिएगा कुशर की 2 चीज़ें हैं जी कि जो अपने हाथों से यानी कि जो मतलब है कि आर्टिफिशियल वे से करेगा वो 20वां हिस्सा देगा, लेकिन जो है वो अपने बारिश वगैरह से मतलब अल्लाह की तरफ से सैराब होती है उस मतलब खेती का वो 10वां हिस्सा देगा जी। तो ये आपने याद रखें। सदका फ़ितर क्या होता है जी, ये भी 2 हिजरी को हुआ है जी सदका फ़ितर। ये आपको पता है जब बंदे रोज़े रखते हैं, सदका फ़ितर, ये रोज़े बेसिकली रोज़ों में ये होता है कि अगर कोई कुताही हो गई है, किसी किस्म का मतलब है इशू आ गया है रोज़ों के दौरान, तो आपने याद रखना है कि वो उस कमी को पूरा करने के लिए सदका फ़ितर दिया जाता है जी। रोज़े रख नहीं सका या मतलब है कि ये होता किस में है जी, आप याद रखें कि ये ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले देना चाहिए जी। तो आप याद रखें कि ये बेसिकली गरीब लोगों में तकसीम होता है ताकि वो क्या कर लें जी, वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं जी। तो ये जितने भी घर में बंदे होंगे जो साहिब इस्तिताअत हैं, या उनके यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है, या उसी रात कोई बच्चा पैदा हुआ है, ईद से पहले पहले कोई बच्चा पैदा हो गया, तो उसका भी सदका फ़ितर जो है वो दिया जाता है। फिर किफ़ारा होता है जी, आपने याद रखें कि किफ़ारा क्या है जी। किफ़ारा जो है आप देखें कि कोई कसम उठाता है तो उसका किफ़ारा है जी। तो किफ़ारा या रोज़ा नहीं रखता, रोज़ा तोड़ देता है, तो उसका क्या किफ़ारा है। ये 2 चीज़ें बड़ी अहम है जी, आपने याद रखें कि किफ़ारा कि कहता है कि अगर कोई कसम तोड़ दे तो क्या करना है जी उसको जी, 10 मोहताजों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा, या कच्चा अनाज देगा, या 10 फ़कीरों को कपड़ा पहनने को देगा, या लगातार 3 रोज़े रखेगा। अब आप सिंपल देखें कि 10 मुताज लोग हैं जी, उनको या तो खाना देना है 2 टाइम,
या उनको कच्चा राशन दे देगा या फिर उन 10 लोगों को कपड़ा पहनने के लिए देगा, कपड़ा इतना हो कि उनका जिस्म ढक जाए, या फिर 3 रोज़े रखेगा जी, 3 जो है वो लगातार रोज़े रखेगा। तो इस तरह फिर उसका किफ़ारा जो है वो अदा जो है वो हो सकता है जी। उसके बाद आप देखिए आगे, रोज़ा तोड़ने का आपने याद रखें कि अगर रोज़ा तोड़ता है तो 2 माह लगातार रोज़ा रखे या 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। आपको बता दूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आता है, कहता है या रसूल अल्लाह कि मुझसे रोज़ा टूट गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है या रसूल अल्लाह अगर इतनी औकात होती तो फिर मैं क्यों कर मतलब रोज़ा तोड़ता, मैं भूख की वजह से रोज़ा तोड़ा है। आपने कहा ठीक है तो फिर लगातार 60 रोज़े रखो। तो कहा या रसूल अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ तो इस वजह से रोज़े भी नहीं रख सकता। फिर इतने में एक सहाबी जो है वो खजूरों का टोकरा भरा हुआ लेके आ जाता है और कहता है या रसूलल्लाह ये गरीबों में तकसीम कर दे। तो आपने उसको दी, आपने कहा सहाबी को कि ये तुम खजूरें जो हैं वो अल्लाह की राह में लोगों में तकसीम कर दो। तो कहता है या रसूलल्लाह गरीब तो सारे मैंने नज़र दुराई है, पूरे मदीने में से सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो मैं ही हूँ जी। तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा करो कि खुद खाओ और अपने बच्चों को खिलाओ, तुम्हारा किफ़ारा अदा हो गया। लेकिन जी उसके लिए था जी, लेकिन कॉमन प्रिंसिपल यही है कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाना है या 60 रोज़े रखने हैं जी लगातार। तो ये आप याद रखें कि ये किफ़ारा भी हो गया जी, ये क्वेश्चन इस पर आ सकता है। अब आप देखें तो एक है जी, मतलब है कि आखिरी रुकन इस्लाम है वो है हज। हज को हम डिटेल में पढ़ेंगे जी क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। आपने याद रखें कि हज जो है, हज बेसिकली आप ये देखें कि 7 ज़िलहज से स्टार्ट होके ये 11 ज़िलहज तक जाता है जी। क्योंकि आपने याद रखें कि हज जो है ये इसके मनासिक हज जो है वो पहला खुतबा जो है वो 7 ज़िलहज को है, आखिरी खुतबा जो है वो 11 ज़िलहज को है। तो अभी डिस्कस करते हैं जी। हज बेसिकली ये भी रुकन इस्लाम है जी और ये 5वां रुकन है। हज फ़र्ज हुआ था बेसिकली 9 हिजरी को। तो हज के लुग़वी मानी है इरादा करना, कसद करना। आपने याद रखना है जी कि खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं जी। उसके बाद पहली बार जो है वो खाना काबा आपने याद रखना है कि हज़रत आदम ने तामीर किया था और हज होता है ज़िलहज के अंदर। उसके बाद देखें कि दोबारा जो तामीर हुई है वो हज़रत अपना इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने दोबारा तामीर की जी। ये हज़रत आदम के बाद तकरीबन 4500 साल बाद खाना काबा तामीर हुआ। पहले आदम ने किया था और उनके बाद 4500 साल बाद हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे इस्माईल उन्होंने मिलके जनाब खाना काबा जो है वो इसको दोबारा तामीर किया था जी। अच्छा जी आगे देखें तो आपने याद रखें कि हज जो है जिस जगह पे इहराम बांधा जाता है, क्योंकि आपको हाजी लोग जो हैं वो आप याद रखिएगा कि वो क्या है जी कि जिस जगह पे इहराम बांधते हैं। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। उस जगह को बोलते हैं मीकात। जब इहराम बांधा जाता है उसके बाद आप देखें कि वो मीकात वो जगह है जहाँ से आप बग़ैर इहराम के आगे नहीं जा सकते। हाजी लोग जो है उन्होंने मिकात पे ज़रूर इहराम जो है वो बांधना होता है जी। हज जो है ये आपने याद रखें कि 3 फ़र्ज़ हैं जी और इसकी 6 सुनते हैं। एक टर्म यूज़ होती है सही करना। सही क्या है जी? सही का मतलब होता है सफ़ा और मरवा, मरवा के दरमियान दौड़ना। क्योंकि हज़रत आयशा अपना हाजरा की सुन्नत है जी, हज़रत हाजरा की, तो उस वजह से आपने याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं सही करना।
आप याद रखिएगा कि हज का सबसे अहम रुकन जो है आपने याद रखना है, उसको बोलते हैं वकूफ़े अरफात। अरफात के मैदान में 9 ज़िलहज को खुतबा सुनना और स्टे करने को आपने याद रखना है, सबसे अहम रुकन जो है वो माना जाता है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए हैं और 1 हज किया है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को हज किया था जी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप 100 ऊँट लेके गए थे जी, जिनमें से 63 ऊँट आपने अपने हाथों से किए जी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 37 ऊँट थे वो किसने किए हैं जी? वो आप याद रखिएगा कि वो ऊँट जो है वो हज़रत अली ने किए। अब आप देखें जी, हम लफ्ज़ यूज़ किया था मिकात, तो मिकात जो है ना ये हर इलाके के लोगों के लिए अलग-अलग है जी। आप याद रखें कि एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे जुल हलीफ़ा, ये जुल हलीफ़ा इलाका जो है आपने याद रखना है ये किस इलाके के लोगों के लिए है जी? तो कहता है मदीना की तरफ से आने वाले लोगों के लिए, अहले मदीना के लिए तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पे है जी, मक्का से ना 9 किलोमीटर जुल हलीफ़ा। यहाँ जो मदीना से लोग आते हैं ना वो कहाँ पे आके इहराम बांधते हैं जी? उनके लिए मिकात है जुल हलीफ़ा। लेकिन आप ये देखें जी आगे एक है जी, वो है ज़ाते अरक। दूसरा मिकात जो है वो किधर से आते हैं जी? वो आपने याद रखना है कि ज़ाते अरक जो है ये याद रखिए इराक की तरफ से आने वाले लोगों के लिए है। ये मक्का से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर जगह है जी, वहाँ से इहराम बांध लिया जाता है। उसके बाद तीसरी जगह आपने याद रखना है यलमलम। ये यलमलम का जो इलाका है ना ये आप याद रखें कि ये अहले यमन और यमन से आने वाले लोगों के लिए क्या है जी? ये यमन के लोगों के लिए जनाब ये एक मतलब है कि आ जाता है मिकात। और उसके बाद आप देखें जाफा, ये अहले शाम, अहले शाम के लोगों के लिए है जी। एक है कर्नल मनाजल, ये अहले नजद के लिए। आपने याद रखें कि नजद के जो लोग हैं ना जी, कर्नल मनाजल ये नजद वालों के लिए है। नजद मतलब है रियाज। आपने याद रखना है कि रियाज का इलाका और जद्दा ये बेसिकली नजद के लिए अहले नजद, ठीक है जी। रियाज और जद्दा जो है इसको बेसिकली नजद का इलाका बोला जाता है जी। हज आपने याद रखना है जी कि हज की 3 किस्में हैं जी। बेसिकली हज जो है आपने याद रखना है कि हज अफराद, हज करान और हज तमता, ये 3 किस्में हैं। आपने याद रखें कि ये तो है कि सिर्फ एक ही बंदा इहराम में सिंगल हज ही करे, उसे हज अफराद बोलता है। लेकिन ये होता है कि एक हज करने गया था लेकिन इहराम चेंज करके वो उम्रा भी कर सकता है। ये वाला जो है कि इसमें इहराम भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब है कि पहले वाले इहराम को ही वो धो के दोबारा पहन के उससे उम्रा भी कर सकता है। तो इस तरह आपने याद रखना है कि हज अफराद सिंगल हज ही है, हज करान में उम्रा और हज है लेकिन उसमें इहराम चेंज करना है। हज तमता में क्या है जी कि सिंपल वो उस दोनों को मतलब है कि आपने याद रखना है कि एक ही इहराम से वो उम्रा भी करेगा और हज भी करेगा। अब देखें जी एक टर्म यूज होती है हलक। हलक का मतलब है कि वो बाल कटवाना। आप याद रखें कि जो बाल कटवाए जाते हैं ना जी, वहाँ पे जो बाल मुंडवाते हैं उसको बोलते हैं हलक, ठीक है ना जी। कि बाल कतरवाना, सर मुंडवाना जो है ये आपने याद रखना है जी।
ये आपने हलक बोलते हैं जी। और उसके बाद आप ये देखिएगा एक लफ्ज़ है इस्तलाम, ये भी ज़हन में रखिएगा जी, ये बड़ी अहम लफ्ज़ है, ये आ जाता है पेपर में। इस्तलाम का मतलब है ये हिजर अस्वद को बोसा देना, हिजर अस्वद जो है उसको बोसा देना जो है उसको क्या बोलते हैं, इस्तलाम। सही का तो पहले मैंने आपको बता दिया। और एक लफ्ज़ है जी मुल्तजिम, मुल्तजिम आपने याद रखना है, ये वो हिस्सा है जी बेसिकली खाना काबा और हिजर अस्वद के दरमियान जो जगह है उसको बोलते हैं, यानी कि वो दीवार जो दरमियान में आ जाती है, यानी बैतुल्लाह की दीवार का वो हिस्सा जो बाबे काबा यानी खाना काबा के दरवाजे और हिजर अस्वद के दरमियान जो जगह है उसको क्या बोलते हैं जी, वो है मुल्तजिम। और एक टर्म यूज़ होती है रमी और एक होती है रमल, ये भी याद रखना है जी। रमी और रमल जो है ना दो, ये भी बड़े अहम क्वेश्चन है जी। रमी तो होती है जो कंकरियां मारते हैं, आपने याद रखना है 7 कंकरियां, 7 जो है ना वो कंकरियां होती हैं जी हाजियों के पास, और ये बेसिकली मुज़दलिफ़ा से उठाई जाती हैं जी। ये इस कंकरियां मारने को जो वर्ड यूज होता है रमी है, और एक है रमल। रमल आपको पता है जब ये तवाफ़ करते हैं ना तो शाने जो है वो चौड़े करके जो चलते हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं रमी, अपना रमल बोलते हैं। आपको पता है तवाफ़ करते हुए अकड़ अकड़ के जो चलते हैं हाजी लोग तो उसको क्या बोलते हैं जी, रमल बोला जाता है। सही में भी 7 चक्कर हैं। तवाफ़ आपको होता है कि 7 चक्कर खाना काबा के गिर्द लगाएं तो क्या हो जाएगा जी, उसको एक तवाफ़ कहते हैं। लेकिन अगर खाना काबा के गिर्द 1 चक्कर लगाएं तो उसको बोलते हैं शूत। तवाफ़ कब बनेगा, जब 7 शूत होंगे तो एक तवाफ़ बनेगा। 7 कंकरियां, 7 चक्कर खाना काबा के, 7 चक्कर ही सही सफ़ा और मरवा के। तो याद रखिएगा 7-7 की ये इक्वेशन बनती है जी। हज के दौरान जो है आपने याद रखना है कुर्बानी वाले दिन को क्या बोलते हैं, यौमुन नहर। यौमुन नहर आपने याद रखना है कौन सा है जी, ये कुर्बानी वाला दिन यानी कि 10 ज़िलहज। और यौम अरफा आपने याद रखना है कि उसको बोलते हैं जी अरफात के मैदान वाला दिन, यानी 9 ज़िलहज जो है। और हज अकबर बोलते हैं जिसमें जुम्मे का खुतबा शामिल हो जाए जी, उसको हज अकबर बोलते हैं। खाना काबा का जब तवाफ़ स्टार्ट होता है तो पहले तवाफ़ को बोलते हैं तवाफ़ कदूमा या कदूम, दूसरे को बोलते हैं तवाफ़ ज़ियारत, तीसरे को बोलते हैं तवाफ़ वदा। तो ये मतलब पहली जब बंदा जाता है तो वो खाना काबा को जब तवाफ़ करता है उसको पहला कदूम या कदूमा है, फिर ज़ियारत और फिर वदा। तो याद रखिएगा जी कि जब मर्द जो है वो इराम बांधता है तो उसके 2 कपड़े होते हैं, औरत के 3 कपड़े होते हैं जी। ठीक है, इराम में औरत के 2 कपड़े, अपना मर्द के 2 कपड़े और औरत के 3 कपड़े हैं जी। मैदान अरफात जो है ये मक्का से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे है। ये आपने याद रखना है कि मैदान अरफात जो है ये मक्का से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे है जी। और मिना से इसका फासला जो है आपने याद रखना है अरफात का 7 माइल है जी। अब याद रखें कि जो अरफात का मैदान है ये मक्का से 15 किलोमीटर है जी, और आगे इसके साथ मिना जो है वो 7 माइल। मिना से जो है इसका सफ़र जो है वो क्या है जी कि ये 7 माइल का है। तो हाजी लोग पैदल ही मिना की तरफ, अरफात से मिना की तरफ मूव करते हैं जी। आपको पता होना चाहिए कि अरफात के मैदान में 9 ज़िलहज को मस्जिद निमरा में
ज़ोर और असर पढ़ी जाती है, और मगरब और इशा इकट्ठी कहाँ पढ़ी जाती है जी? मुद्दलफा। क्योंकि आपने याद रखना है अरफात के मैदान में मस्जिद निमरा से ही 9 ज़िलहज का खुतबा होता है जी। तो याद रखिएगा मस्जिद निमरा, ये हज का खुतबा मेन 9 ज़िलहज को यहाँ से होता है जी। और फिर यहाँ से हाजी लोग जो हैं वो किधर जाते हैं जी? मुद्दलफा। मुद्दलफा से ये कंकरियाँ इकट्ठी करते हैं और यहाँ से मगरब और इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर ये निकल जाते हैं मिना की तरफ। और मिना में ये सुबह कुर्बानी करते हैं और वहाँ पे बाल मुंडवाते हैं और शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं। तो याद रखिएगा जी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब हज के लिए जाते हैं तो अपनी ऊँटनी कस्बा पे ही वो खुतबा देते हैं जी। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियाँ लेनी थी तो हज़रत फ़ज़ल बिन नवास ने आपको कंकरियाँ चुन के दी। जब आपने बाल मुंडवाने थे तो हज़रत मुअम्मा बिन अब्दुल्ला, ये याद रखिएगा जी, मुअम्मा बिन अब्दुल्ला, मुअम्मा बिन अब्दुल्ला ने आपको मतलब है कि क्या दिया था जी? आपके बाल मुबारक जो थे उनको मतलब है कि जो मुंडवाया था आप सल्लम ने, वो मुअम्मा बिन अब्दुल्ला से मुंडवाया था जी। तो याद रखें कि जी आप जो हज का जानवर होता है, कुर्बानी का जानवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? हुदी। और जब आप सल्लम गए थे तो 100 ऊँट लेके गए थे जी। 63 ऊँट आपने खुद ज़बा किए, 37 ऊँट आपके हज़रत अली ने ज़बा किए। हज़रत इमाम हुसैन जो है उन्होंने 35 हज किए। इमाम हुसैन जो है उन्होंने कितने हज किए जी? 35 हज किए। एक बादशाह था हारून और रशीद। हारून और रशीद का आपने ध्यान में रखना है कि वो हर 1 साल पैदल हज को जाता था और 1 साल वो जो है वो क्या करता था जी? कि वो जहाद करता था। तो आपने याद रखना जी कि ये था हज के लिए, आप याद रखें। फिर उम्रे के भी सेम वही है कि हज के फ़र्ज़ जो हैं वो बेसिकली आप याद रखें कि इहराम बांधना होता है, तवाफ़ करना होता है, और वकूफ़ अरफ़ात जो है उसमें स्टे करना और ख़ुतबा सुनना, ये हज के बेसिकली फ़राइज़ में आ जाता है जी। इहराम बांधना, वकूफ़ अरफ़ात और सॉरी जो है ना वो तवाफ़ ज़ियारत, यानी कि पहले इहराम बांधना होता है, फिर तवाफ़ ज़ियारत होता है और वकूफ़ अरफ़ात। लेकिन आप याद रखिए कि उम्रे में क्या होता है? उम्रे के जो फ़र्ज़ हैं वो भी 3 ही हैं जी बेसिकली, इहराम बांधना, तवाफ़ करना और सफ़ा मरवा पे सही करना है। ये देखें थोड़ा सा फ़र्क आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हैं दोनों के एक ही जैसे, थोड़ा सा फ़र्क है, एक एक जो है वो फ़र्क है। उम्रा, एक तो उम्रा साल में कई दफ़ा हो सकता है जी, सिर्फ हज वाले दिनों में उम्रा मना है जी, लेकिन हज साल में सिर्फ एक ही दफ़ा होगा जी। आप ये देखें, सबसे पहले इहराम जो है ये दोनों में है जी, और उसके बाद तवाफ़ भी दोनों में है। सिर्फ आप ये देखें कि इसमें क्या है कि वकूफ़ अरफ़ात है जी, ये हज के हैं जी। उसके बाद आप देखें तो इधर भी इहराम ही है जी, तवाफ़ इधर भी है, और लेकिन इधर क्या है जी कि खुतबा कोई नहीं है उम्रे में। यहाँ पे क्या है जी? सही है, सफ़ा और मरवा की सही जो है वो आपने याद रखना है कि वो है जी। आप सल्लम ने 4 उम्रे किए थे, आप सल्लम ने 1 हज किया है जी। ये था जी आज अरकान इस्लाम है जी, कि कल एक जनरल टॉपिक और लेके आएंगे इस्लामियात पे। ये इंशाल्लाह जो है कि कल आपका मेजर पोर्शन इस्लामियात का ख़त्म हो जाएगा जी, और फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक में हम आएंगे ना तो उस वक्त आपको एवरीडे साइंस जो है वो शुरू करवाएंगे। कुछ MCQs पेपर जो है ना वो पास पेपर वो भी इस्लामियात के डिस्कस करने हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह इस्लामियात का मेजर पोर्शन आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा जी। तो आज अरकान इस्लाम के MCQs आपके साथ शेयर किए हैं, और कोशिश करेंगे कि एक जनरल लेक्चर रखें जिसमें जितने भी MCQs पास पेपर में आए हुए हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे इस्लामियात के।